शेर ने इस बार साफ साफ सारे घर वालों को कह दिया कि वो अगर शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फजर के साथ करेगा। उनके घर में भी रिश्ता लेने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद मलक शुजात इस बार कत्ल करने के ऊपर भी शेर को आ ही जाता है। उधर बदर आफात को इस बार अपनी जान प्यारी है, लेकिन इस बार शेर उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फजर और शेर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ बातें कर रहे होते हैं कि शेर इस बार बोल पड़ता है, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। कहता है कि इस पागल के साथ इस बार तुम शादी करोगे क्या। ये बात सुनने के बाद फजर कहती है कि तुम मेरी मुश्किलात और ज्यादा बढ़ा रहे हो शेर, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। अगर वो हथेली में मौत धर देंगे तो मैं फिर भी सर आंखों के ऊपर ही करूंगा। ये बात सुनने के बाद फजर परेशान हो जाती है कि अगर ऐसा कोई भी मामला हुआ तो उसके बाद उसके बाबा पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। उन्हें जब इस बात का अंदाजा हो गया कि शेर तो अब बाहर आ चुका है, उसके बाद वो कभी भी अपनी बेटी को तो वो छोड़ेंगे ही नहीं। उधर शेर अपनी मां को इस बार बोलकर बता ही देता है फजर के बारे में। कहता है कि वो बहुत अच्छी है, उसने जितना मेरा साथ दिया ना मामा जान, ये बात मैं आकर आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे। यहाँ पर शेर की माँ कहती है कि उसके लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत, इतना सब कुछ, ये सब का क्या है। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो, है तो वो हमारे दुश्मन की ही बेटी ना। इश्क तो अम्मी जान ऐसे ही किया जाता है। उसने जितना मेरा हॉस्पिटल में ख्याल रखा, जिस तरह से उसने हॉस्पिटल से भगाया, अपनों से जान बचाई, आपको क्या लगता है कि ये बदर आहद फाद हमारे साथ मुखलिस थे। इन्होंने ही तो रघुन वाला के साथ मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस फजर ने मुझे बचा लिया। दूसरी जानिब इस बार बदर के सामने बैठ ही जाता है शेर। यहाँ पर शेर की बहन भी मौजूद होती है कि बदर पूछता है, कहता है कि तुम्हें अगवा किसने किया था। हमारे दुश्मन चारों तरफ हैं, जिसने भी अगवा किया था सब कुछ मैं सामने लेकर आ जाऊंगा और किसी को भी मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं। यही बातें सुनने के बाद यहाँ पर फहद भी मौजूद होता है और बदर यहाँ पर परेशान होकर रह जाता है। उधर आहद के पास बैठा हुआ यहाँ पर बदर पिस्टल निकाल लेता है कि यहाँ पर गुंडे भी बुला ही लेता है। वो गुंडा जिसने उस गाड़ी को नीचे तबाह किया हुआ था। यहाँ पर बदर कहता है कि शेर सब कुछ जानता है, उसके साथ क्या क्या किया और किसने किया हुआ है सब जानता है। वो यहाँ पर उस गुंडे को मारने की भी कोशिश करता है और इस बार दोबारा से शेर को मारने की सुपारी दे देता है कि जब भी वो घर से निकलेगा तो इस बार उसका दोबारा से खात्मा करना ही है। आहद भी परेशान हो चुका है। शेर इस बार सभी घर वालों के सामने बोल पड़ता, कहता है कि दूसरों के लाए हुए तूफान के ऊपर मैंने सरवाइव किया है, अब औरों की बारी है। इस बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, गिन गिन कर बता लूंगा। उधर शेर की माँ इस बार कॉल कर ही देती है मलक शुजात को और कहती है कि हम आप लोगों के घर आ रहे हैं अपने बेटे की जिंदगी मांगने के लिए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मलक शुजात हैरान रह जाता है कि इस बार तो उसकी जीत हो ही गई। दुश्मनों ने घुटने टेक लिए हैं। इस बार उन्होंने घुटने टेक कर साबित कर दिया है कि वो इस बार कमजोर हो चुके हैं। यहाँ पर अपनी बीवी को सब कुछ बता रहा होता है, अपने बेटे की जान की भीख मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये मुआवजा क्या है। ये सारी की सारी बातें सारे घर वालों को, यहाँ तक काका साहिब ताजबी को भी पता चल जाती है कि पास बैठी हुई फजर यहाँ पर फजर को कहता है कि नाक रगड़ाऊंगा मैं उनसे और फिर जमीन भी वापस लूंगा और फिर वापस देंगे शेर की लाश। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फजर हैरान रह जाती है कि इतने बुढ़ापे में भी अभी दुश्मनी के वो खून के रंग आज भी ताजा ही हैं। यहाँ पर समरा भी बातें सुन रही होती, परेशान हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर वाकई शेर को ये मार दे अगर यहाँ पर शेर आ गया तो। उधर शेर अपने घर वालों के साथ इस बार तैयार होकर उनके घर जाने के लिए भरपूर खुशी से बैठा होता है कि चल ही पड़ते हैं सारे घर वाले। यहाँ पर उसकी बहनें भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि वो शेर के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। परेशान है तो यहाँ पर सिर्फ तीनों आहद, फाहद और बदर जमान यहाँ से उनके पास से गुजर जाता है। उनके कहने के ऊपर भी रुकता नहीं है। शेर तो पॉजिटिव है, शेर हमेशा की तरह से पॉजिटिव ही है। शुरू में उनकी बेटी की इज्जत बचाई और आज उनके साथ सुलह करने के लिए उनके घर में भी जैसे ही पहुंचता है गाड़ी के ऊपर तो ऊपर खिड़की से यहाँ पर मलक शुजात और उसकी बीवी देख रहे होते हैं। मलक शुजात यहाँ पर हैरान रह जाता है कि आखिर ये सही सलामत यहाँ पर सामने आन खड़ा हुआ है, ये सब कुछ क्या है। उसके घर वाले भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर शेर इस बार घर में इंटर हो जाता है जहाँ पर काका साहिब के
आगे वो इस बार सर भी झुका लेता है, उनसे प्यार लेने की कोशिश करता है कि यहाँ पर ताज बीबी खड़ी है और सम्राट सम्रा का यहाँ पर शोहर भी। सारा का सारा मुआवजा वो सब देख रहे होते हैं। काका साहिब इस बार खामोश हो चुके हैं कि वो आखिर क्या करें। यहाँ पर अगर सुलह के लिए ये हाथ बढ़ा रहे हैं, इनके साथ सुलह कर लेने में ही बेहतरी है। इनकी जमीन की रही बात तो उनसे जमीन भी तो खामोशी के साथ ले ही लेंगे। लेकिन इस बार ये सारी की सारी बातें मलिक शुजात को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वह इस बार अपनी बेटी को घर से भी निकालने ही वाले हैं, क्योंकि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी बेटी की इज्जत उस घर में ना तो जाने में है और ना ही हम कभी जाने देंगे। यहाँ पर सारे घर वालों के सामने इस बार फजर को दिक्का मार कर घर से बाहर भी निकाल दिया जाएगा और यहाँ पर शेर उसे बचा ही लेगा। शेर बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो चुका है फजर के साथ। वो कभी भी फजर को इस बार अकेला छोड़ने वाला नहीं है। मलिक शुजात ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो शेर के साथ मुलाकात करेगा और ये मुलाकात इस बार वो अकेले में करेगा, अपनी जमीनों के पास। वहां पर जाकर इस बार जैसे ही गाड़ी में पहुंचता है तो शेर इस बार वो हवाई फायर कर ही देता है। शेर को यहाँ पर डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा होता है मलिक शुजात, लेकिन शेर तो डरने वालों में से है ही नहीं। शेर को ये भी बात कहेगा कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी से दूर हो जाओ। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो। लेकिन शेर घर में आने के बाद बहुत ज्यादा हंसता मुस्कुराता है और इस बात के ऊपर आ जाता है कि वो कभी भी फजर का घेरा नहीं छोड़ेगा। दूसरी जानिब अपने ही दुश्मन दोबारा से इस बार वार करने की कोशिश करेंगे शेर के ऊपर। वो गाड़ी जिसके अंदर बदर ये सोचकर बैठा होता है कि उसके अंदर शेर है और शेर उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं होता। उसके ऊपर फायर भी कर दिए जाते हैं, गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर शेर आ जाता है और शेर के सामने सारा का सारा सच के अपने ही दुश्मन है। शेर यहाँ पर अपने ही रिश्तेदारों के हाथे मरते मरते बच गया। जहाँ पर बदर ने भरपूर कोशिश की थी, शेर लेकिन मर ना पाया। शेर के बच जाने के बाद इस बार फजर क्या ले पाएगी शेर से इंतकामी बदला? क्या अपने बाप का दोबारा से साथ देगी? क्या देगी इस बार वो साथ शेर का? क्योंकि शेर तो अब बहुत ज्यादा मोहब्बत करना हो चुका है शुरू फजर के साथ। वो कभी भी उससे अब दूर नहीं रह सकता। वो दोनों आने वाले वक्त में शादी भी कर सकते। कौन कौन चाहता है कि शेर और फजर का निकाह हो जाना चाहिए? बदर जमान, आहद और फाहद के साथ क्या होना चाहिए? बुरा अंजाम। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।